नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के चूरू आवास पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता की और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए गणमान्य लोगों की संगोष्ठी में विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत और SC मोर्चा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया, उपजिला प्रमुख महेंद्र न्योल और जिला महामंत्री भास्कर शर्मा मंचासीन रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विकसित भारत का सपना आमजन के दिलों में साकार करके दिखाया है। और उन्होंने कहा कि 2014 से पूर्व जहां देश में एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार का कार्य केवल अपना कार्यकाल पूरा करना था, देश में जगह जगह आतंकवादी हमले होते थे और भारत एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में जाना जाता था, परंतु 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया तो ऐसा लगा कि भारत अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहा है और एक नए भारत की तस्वीर दिखाई देती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, वह अवश्य ही साकार रूप लेगा। उन्होंने देश की प्रगति की चर्चा करते हुए कहा, सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया ने किया। कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आम जन तक हम इस बात को पहुंचाएं, इसलिए हर जिले में एक संसद सदस्य अपने संवाददाताओं के माध्यम से इस संवाद को पहुंचाने के लिए आया। मैं उसी माध्यम से आज जयपुर से चूरू आया हूँ। मेरा निवेदन है कि ये 11 साल का कार्यकाल है, इसको संपूर्ण टोटल रिवोल्यूशन का और सर्वतोमुखी विकास का कार्यकाल माना जाना चाहिए। इसमें सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और हर प्रकार से भारत को सशक्त और मजबूत करने का और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित करने का काम किया है। और उसमें वैधानिक क्रांति भी हुई है, उसमें आर्थिक क्रांति भी हुई है, उसमें सामाजिक क्रांति भी हुई है, उसमें सामाजिक समरसता की क्रांति भी हुई है, उसमें सांस्कृतिक क्रांति हुई है। तो जो टोटल रिवोल्यूशन और जो अंत्योदय, ये बातें बार बार कही गई समतामूलक समाज की, उन सब बड़े नेताओं की बातों, विचारकों की बातों को नरेंद्र मोदी ने एक साथ संपन्न करके भारत की दिग्विजय का शंखनाद किया। और ये बात हम आम आदमी तक पहुंचाए कि भाई भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, भारत अपने पैरों पर खड़ा है, एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र है और भारत सबको समान करने वाला है। EWS के आरक्षण से लेकर 25 करोड़ लोगों की गरीबी को मुक्त करने तक के सारे काम किए हैं। सांस्कृतिक आज़ादी का शंखनाद किया है, राम मंदिर से लेकर विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर तक किया है। ये सारे काम किए हैं। 50-80 करोड़ लोगों को लगातार अन्न दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को शिक्षा के अंदर चिकित्सा में कवर किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को लाए गए हैं। यानी मैंने किसी देश में या भारत में भी आज तक फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा के साथ जो काम किया अनाज, ये पहली बार हुआ है। इसलिए एक और तो भारत स्वर्ण युग की जा रहा है, दूसरी ओर भारत गरीबी उन्मूलन में लगा हुआ है, एक और भारत रक्षा को एक्सपोर्ट कर रहा है, आयुधों को एक तरफ सामरिक ताकत के रूप में दुनिया में प्रकट हो रहा है। ये मोदी जी का स्वर्ण काल है और भारत का उदय काल है। इन्हीं शब्दों के साथ हमने ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।